हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 26 पे चल रहा है। थोड़ा सा और चिंतन करके 27वां श्लोक आज लेंगे। भक्ति जब दृढ़ हो जाए तो फिर अपेक्षाएं बंद हो जानी चाहिए। परमात्मा भी हमें यदि पूछे क्यों आए हो बेटा, तब यही कहना है, बस तेरे पास बैठने के लिए आए हैं प्रभु, कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपका सानिध्य ही काफी है। साथ में बैठे, नजरों से बातें हो जाए, बोलने की भी जरूरत न पड़े, प्रेजेंस ही काफी है प्रभु की, पर्याप्त है। बस मौन संवाद होता रहे। प्रेम में, उत्कृष्ट प्रेम में मौन संवाद होता है। घंटों चुप होते हैं, बातें होती रहती है। ईश्वर के साथ भी संबंध मैच्योर बन जाए तो ये दिखना चाहिए। जब तक मांगना पड़ता है, यहां हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्थान पर वो भी ठीक है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि मांगना बंद हो जाए। वो है पत्र, लेटर। अब आगे कहा है पुष्प। ऋतु के फल तो परमात्मा को समर्पित किए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन पुष्प का अर्थ है जीवन पुष्प। और जीवन पुष्प भी जब ताजा हो तब परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। बासी सुमन परमात्मा को नहीं चढ़ाए जा सकते। बुरा नहीं मानना है कि बासी पुष्प तो परमात्मा के पास से हटाए जाते हैं, ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं। हमारा जीवन जब ताजा है, फ्रेश है, जब इंद्रियों में शक्ति है, आयुष पड़ा हुआ है, अभी तक जीवन में रस है, ऐसा जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित करे। जब अधिकतर लोगों ने तो पूरी सुगंध ले ली जीवन की और कुमले हुए फूल को लेकर भगवान के चरणों में जाते हैं, 90-95 साल के वृद्ध, हे भगवान अब तेरे शरण में आ गए हैं। भगवान कहेगा अब तेरा करूं क्या मैं। बड़े बुजुर्गों का स्वागत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मत जाना भगवान के पास में, लेकिन ताजा पुष्प की बात ही कुछ और होती है। आगे का फल, कर्मों के फल परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। और जल का अर्थ है जीवन, उत्साह का जल परमात्मा को समर्पित करो। प्रभु इसको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं, और यही सच्ची भक्ति है। भक्ति से जो प्रदान करता है परमात्मा, कहते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं। पूर्ण निष्ठा से की गई छोटी सी भेंट भी भगवान को स्वीकार है। शुद्ध हृदय से और एकाग्र मन से अर्पण किए गए फल, पत्र, पुष्प सब स्वीकार करता है। भाव यह है यहाँ पे कि अभी आप पत्र जैसी हैसियत वाले हो, या फिर तुम्हारी हैसियत यानी गुणवत्ता पत्र से
पुष्प की हो गई हो, आप खिल गए हो, या फिर आपकी गुणवत्ता फल में बदल गई हो, यानी जीवन को सफल बना लिया हो। आगे प्रभु ने जल कहा है, यानी आप, जल का अर्थ है रसमय हो गए हो। इस तरह से तुम मेरी पूजा कर रहे हो, जिसको इवॉल्व करते जा रहे हो, जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हो, उच्च करते जा रहे हो, इवॉल्व करते जा रहे हो। यहां तक आप पहुंच गए हो, और उस जगह पहुंचने के बाद आपकी इस योग्यता में समर्पण है, अहंकार छोड़ दिया है और मेरे हो गए हो। बस इस अनंत प्रेम को ही प्रभु कह रहे मैं ग्रहण करता हूं। दूसरा एक भाव और भी है संतों का, कि चाहे आप पत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, और कुछ भी नहीं तो जल चढ़ाओ, वो तुम्हारी वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे द्वारा अर्पण की हुई भावना का महत्व है। उसे ग्रहण करता हूं शुद्ध हृदय से, एकाग्र मन से। अर्पण किए हुए पत्र, फल, पुष्प, जल को मैं अपने प्रेम पूर्वक, आपने जो प्रेम पूर्वक शुद्ध हृदय से मुझे अर्पण किया, वो आपका समर्पण मुझे प्रसन्न करता है। वो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। और अर्जुन, तू भी ऐसा ही कर। और ऐसा डायरेक्ट मैसेज भगवान अर्जुन को अगले श्लोक में 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में दे रहे हैं। तो अब 9वें अध्याय का 27वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। तत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यत करोसी, हे कौन्ते, हे अर्जुन, स्पष्ट नाम लेकर कह रहे हैं प्रभु, तू जो भी कर, यत करोसी, जो भी कर रहा है, जो भी करता है, अतः अस्नासी, जो भी तू खा रहा है, भोजन करता है, स्वीकार करता है, यजुहोसी, तू जो भी होम दे रहा है, यानी जो भी आहुति दे रहा है, ददासी यत, जो भी दान करता है, जो भी देता है, यत तपस्यसि, जो भी तप करता है, तत् मत अर्पणम कुरुस्व, वो सब तू मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। तुझे लगता होगा कि ये सब तू अपने लिए कर रहा है, नहीं अर्जुन, मेरे लिए करिए सब। यत करोसी, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने तो यहां तक कह दिया कि स्वतः प्राप्त वस्तु भी, वॉट एवर यू डू स्पॉन्टेनियसली मुझे अर्पण कर।
जो तेरे को अनायास भी चीजें मिली है, जिसकी तुझे कोई उम्मीद नहीं थी, वो भी मुझे ही अर्पण कर। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी कहते हैं अनायास कि जो भी संसारिक कर्म तू करता है, तुझे ऐसा लगता है कि तेरे शरीर को चलाने के लिए तू कर रहा है, वो भी सब तू मुझे अर्पण कर। और राधा कृष्ण जी ने बहुत सुंदर कहा है कि परमात्मा की भक्ति करना ये संसार की वास्तविकताओं से भाग जाने की बात नहीं है, ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के सेवा में समर्पित होने की बात है। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि जीवन के क्रम में तू जो भी करता है वो मेरे लिए कर। बस तेरी मेंटिलिटी, तेरा एटीट्यूड बदल दे। भक्ति करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग हटके करना है। सुबह 7 से 9 हम कुछ अलग करते हैं और 9 बजे से लेकर के दूसरे दिन प्रातः 7 बजे तक कुछ अलग करते हैं। तो ये 7 से लेके 9 बजे तक किया वो भक्ति, बाकी के 21 घंटे किया वो संसारिक काम। ये इसकी आवश्यकता नहीं है। यू डोंट डू समथिंग डिफरेंट, तेरे को कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी करता है केवल तेरे मन में यह भाव रख कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, वो तेरी भक्ति हो जाएगी, 24 घंटे की भक्ति हो जाएगी। प्रातः काल उठ करके तू छोटी सी चीज ब्रश भी कर रहा है, बड़ी सिंपल बात है, प्रत्येक व्यक्ति करते हैं। अब ब्रश करते समय आपके मन में विचार क्या आता है? ये ब्रश हम क्यों कर रहे हैं? दांत अच्छे रहे इसलिए करते हैं, दांत में दर्द ना हो इसलिए करते हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो इसलिए करते हैं। तो ये ब्रश करने का काम हमारे लिए हो गया, हम अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन ये ब्रश करते समय आपके मन में यह विचार आए कि इस मुख में से मैं दिन भर परमात्मा की बातें करूंगा, और परमात्मा की बातें यदि करनी है तो इस मुख से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला सुनने की बात तो दूर रही, इस दुर्गंध से भाग जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ब्रश कर रहा हूं। तब ब्रश करने जैसी सामान्य बात भी भक्ति हो जाएगी। प्रभु तेरे लिए कर रहा हूं। स्नान करते समय आप सोचेंगे कि मेरा शरीर सुंदर बना रहे, गोरा चिट्टा बना रहे, तो वो हमारे लिए स्नान हुआ। जो दुनिया के सब लोग करते हैं उसमें कोई दोष नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। सामान्य स्थिति हो गई है, कोई डर नहीं बता रहे हैं। लेकिन वही स्नान करते समय आप मन में विचार करोगे कि इस शरीर से मुझे भगवान का काम करना है, तो यह शरीर तरोताज़ा होना चाहिए, फ्रेशनेस होनी चाहिए। और सब तीर्थों का नाम लेकर के आप स्नान कर रहे हैं, चाहे स्नान अपने बाथरूम के शावर में क्यों न कर रहे हो, ये आपकी भक्ति हो गई और सारे तीर्थों का स्नान भी हो गया। आपकी बाल्टी में गंगा जी पधार गई, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। भोजन करते समय आपके मन में ये विचार आए कि वाह कितना स्वादिष्ट बना है, कितना टेस्टी बना है, कितना मनपसंद बना है,
गुड, नथिंग रॉन्ग, वहाँ कोई पाप नहीं कर रहे हो, उस समय कोई पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन वो पेट भरना हो गया, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलेगी। यदि पौष्टिक आहार ले रहे हो तो मिलेगा, स्वाद का मजा आएगा। लेकिन भोजन करते समय हमने ये सोचा कि मुझे परमात्मा का काम करना है, प्रभु का काम करने के लिए शरीर में शक्ति होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, इसलिए मैं जो भोजन करूं वो इसलिए कर रहा हूं कि मेरा शरीर टिका रहे, मेरे शरीर में शक्ति आए, तो हमारा भोजन करना भी यज्ञ हो गया। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।